बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। आज हम बात करेंगे फुदान यूनिवर्सिटी की सीएससी स्कॉलरशिप के बारे में। जी हां, सिल्क रोड स्कॉलरशिप उसकी डेडलाइन अभी बाकी है। अगर कोई अप्लाई करना चाहे तो कर सकता है। मैं आपको डिटेल जो उनकी एडवर्टाइजमेंट पे दी गई है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं ये भी स्टार्ट करता हूँ जिनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, जिन पे थोड़ा सा डाउट है कि स्टाइपेंड का, जहाँ पे मुझे पता है स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, लास्ट टाइम उनको स्कॉलरशिप मिली थी और स्टाइपेंड था, तो उन पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा ताकि जिनकी फ़ी नहीं है आप उनमें अप्लाई तो कर सकें ना। बाकी उनका स्टाइपेंड होता है या नहीं होता, कमिंग डेज में क्या सीन होता है, वो फिर आपको बाद में पता चल जाएगा, ताकि आप अभी अगर फ्री बैठे हैं तो उनमें अप्लाई लाजमी कर रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट मैं वीडियो में इनसे इंशाल्लाह स्टार्ट करता हूँ जो भी प्रोविंशियल स्कॉलरशिप है या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है। गूगल में आपने टाइप करना सीएससी गाइड ऑफिशियल और पहले लिंक पे कर देना है क्लिक, आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट cscguideofficial.com पे। यहाँ पे एरर आएगा अगर कभी कभी आए, लेकिन वो हमने सेट कर दिया है, अभी इंशाल्लाह नहीं आएगा। ठीक है, फुदान यूनिवर्सिटी के सिल्क रोड स्कॉलरशिप, इनकी शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की डेडलाइन एंड हो चुकी है। 10 अप्रैल गालिबन डेडलाइन थी। ठीक है, और इसमें हम सिल्क रोड डिस्कस करेंगे राउंड 2। इसमें सिल्क रोड है और जो पहला राउंड था वो हाई लेवल ग्रेजुएट का था, उनको शायद मेरे ख्याल में प्री एडमिशन लेटर भी मिल गया हूँ, लेकिन हमने सिल्क रोड को जो है इसको कवर करना है। फुदान यूनिवर्सिटी है, मास्टर और पीएचडी वालों के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई। ये सिल्क रोड सीएससी स्कॉलरशिप ही होती है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई और स्कॉलरशिप है, ये सीएससी टाइप बी ही स्कॉलरशिप है। 1 मार्च 2025 से अप्रैल 30 2025 इसकी जो है डेडलाइन है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंटरनेशनल सारे अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर के लिए 35 और पीएचडी के लिए 40 साल है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ओके, आइट्स का मसला नहीं है। और करना कैसे अप्लाई, पहले आपने सीएससी का फॉर्म फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सीएससी का फॉर्म फिल करेंगे, उसको डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, यहाँ पे क्लिक करके यूनिवर्सिटी का फॉर्म आप फिल करेंगे। ठीक हो गया, मैं आपको यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे लेके भी जाता हूँ कि यूनिवर्सिटी का पोर्टल कौन सा है। अच्छा, ये इनका पोर्टल अपडेट ना हो गया, मैं उसका भी लिंक बाद में अपडेट कर देता हूँ। ये है, ये इनका अपडेट हो गया, istudent.fudan.edu.in, इस पर मैंने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। तो ये पोर्टल है उनका नया जो उन्होंने मुतारिफ़ करवाया है। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, मसला नहीं है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप इस पे पहुँच जाएंगे। मैं इसको भी आपको बताता हूँ, ये पोर्टल पे जाके इनके यूनिवर्सिटी पोर्टल पे। ठीक है, परेशान नहीं होना, ये मैं अपडेट कर दूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब आपने कैसे अप्लाई करना है, पहले सीएससी का फॉर्म, ठीक है, वो फिल करके डाउनलोड कर लिया। यूनिवर्सिटी का फॉर्म हाईएस्ट, अच्छा ये ऊपर मैं आप थोड़ी सी देर रह गया हूँ। अच्छा, ये 800 RMB एप्लीकेशन फ़ी, ये उनकी एडवर्टाइजमेंट पर भी तो नहीं लिखी, और इनके जो मैं पोर्टल पर जाऊँगा वहाँ पर भी डॉक्यूमेंटेशन के सेक्शन में नहीं है, लेकिन हो सकता है इनिशियल रिव्यू क्लियर होने के बाद ये फ़ी पे करना पड़े आपको। ठीक है, क्योंकि मेंशन नहीं है एडवर्टाइजमेंट पे, क्योंकि होती है हर साल इसकी 800 RMB एप्लीकेशन फ़ी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से। सीएससी का फॉर्म हो गया, वो आपने फिल करके डाउनलोड कर लिया। उसके बाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म, यहाँ पे क्लिक करके यूनिवर्सिटी के फॉर्म पे जाएंगे, जो कि ये ओपन होगा। ओके है, मैं अपडेट कर दूंगा इंशाल्लाह इसको। हाईएस्ट डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट कॉपी, स्टडी और रिसर्च प्लान, रिकमेंडेशन लेटर, पासपोर्ट कॉपी, फिजिकल फॉर्म, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, पर्सनल स्टेटमेंट अगर आपके पास है। लेकिन मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन के ऑनलाइन पोर्टल पे जाके शो कराऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद नौकरी में सर्टिफिकेट, रिकॉर्ड, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ स्टेटमेंट, ये अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, आप अपलोड यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं तो ये यहाँ पे है, ये वाला होगा इस तरह कुछ, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये मेरे ख्याल में अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए होगा, क्योंकि मैं इसको इस वजह से कह रहा हूँ, यूनिवर्सिटी पोर्टल पर इसका कोई अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे जब क्लिक करेंगे ये यूनिवर्सिटी पोर्टल पे, ठीक है, यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जैसे आप क्लिक करेंगे, ये वाला लिंक मैं इसको अपडेट करके ये वाला कर दूंगा। ठीक है, istudent.fudan या fudan.edu.in, ये पहले इनका लिंक हुआ करता था, अब ये है। ठीक है, आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया, मास्टर और पीएचडी सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि मैं डॉक्टोरल स्टूडेंट सेलेक्ट किया हुआ है मैंने। ठीक हो गया। अब यहाँ पे सुपरवाइजर आपने कोई भी सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे अपने हिसाब से देखिएगा। ये मैंने अब मैंने प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया था ऑलरेडी, क्योंकि मैं अब थोड़ा सा आगे आ गया हूँ, बैक जाता हूँ तो फिर वो होता नहीं है। ठीक है, वो एक मतलब सेलेक्ट हो गया, यहाँ तक आ गया तो आ गया, मैं चेंज नहीं कर पा रहा। ठीक हो गया। अब ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सेकंड सीजन टार्ट इन इंग्लिश। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसमें अप्लाई मेजर है सर्किट एंड सिस्टम। ये फ़ी वगैरह लिखी होती है, ये उनके लिए होती है जो प्राइवेट वो सेल्फ वालों के लिए होते हैं, मास्टर वालों उसके लिए नहीं है, स्कॉलरशिप वालों के लिए नहीं है। अब लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, स्टडी पीरियड ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। अब सुपरवाइज़र ये आपने सेलेक्ट कर लेना है, कोई भी, ये इनसे रिलेटेड है। या इनकी वेबसाइट पे अगर आप जाना चाहें, ठीक है, फुदान यूनिवर्सिटी को मैंने जैसे आप पिछली वीडियो में बताया था कि आपने कैसे प्रोफेसर फाइंड करने हैं, तो उस हिसाब से फाइंड करके जो आपके सूटेबल लगे उन प्रोफेसर को आपने यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लेना है, एक को, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर कहीं पे स्कॉलरशिप ये यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे मुझे तो नज़र नहीं आया, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर आपने कोई ऑप्शन चूज़ करना हो, मेरे ख्याल में ये पहले वाला जो पोर्टल था ना उस पर डिटेल दी गई थी, अब वाले पोर्टल पे डिटेल मुझे नहीं मिली है। चूज़ सेल्फ सपोर्ट एज द फंड रिसोर्स। ठीक है, मीन्स के शुरू में अगर कहीं पे स्कॉलरशिप का ऑप्शन आए वहाँ पे आपने चूज़ फंड रिसोर्स कर देना। मैं इसको ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पर भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी उन्होंने मैंशन किया हुआ था, कहाँ पर है, हाँ ये इसमें होगा कहीं ना कहीं। अब मुझे
नज़र नहीं आया, आप जब कंप्लीट फॉर्म फिल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैं कंप्लीट फॉर्म फिल करने वाला नहीं हूँ, मोटी मोटी चीज़ें आपको बता दूंगा ताकि आपको आपका टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि प्लीज़ चूज सेल्फ सपोर्ट एज द फंड सोर्स। अगर कहीं पे फंड सोर्स आया ना फॉर्म में, वो अपने सेल्फ सपोर्ट कर देना है। व्हेन फिलिंग इन द एप्लीकेशन फॉर्म चूज द ऑप्शन ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एंड अपलोड द स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म। ये मैं आपको स्कॉलरशिप वाला फॉर्म आगे जाके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इस वजह से मैंने कहा ये क्लियर कर लूँ, ये पीछे जब ये बता रहा था मुझसे ये रह गया था। ओके, अब नेक्स्ट या इस फॉर्म पे आएंगे। बाकी ये सारी तो इन्फॉर्मेशन, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपकी होगी, ठीक है। ये अपना फ़ोन नंबर, ये सारा कुछ, करंट एड्रेस, ये सारा कुछ, वर्क एक्सपीरियंस ये भी आपने डाल देना अगर है तो, ठीक है। नो वर्क एक्सपीरियंस नो कर दीजिएगा। अब फैमिली मेम्बर्स की इन्फॉर्मेशन भी दे दीजिएगा, ये एजुकेशनल बैकग्राउंड ये भी आप दे दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बैकग्राउंड आप पढ़ लीजिएगा। इफ़ द प्रोग्राम यू अप्लाई फॉर अदर देन पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट और प्री यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, यू में ओनली फिल द योर हाईएस्ट डिग्री एक्सपीरियंस, ठीक है। नहीं तो आपने पहले आप फिल करिएगा अपना ये डॉक्टरल डिग्री या मास्टर डिग्री, फिर अंडर ग्रेजुएट, ठीक हो गया। तो ये दो आप फिल कर लीजिएगा। तरतीब देख लीजिएगा ऊपर कौन सी आती है, फिल करने के बाद ना तरतीब देख लीजिएगा। अगर तो ऊपर पहले फॉर एग्जांपल आपने सेलेक्ट किया अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, ये फिल करने के बाद दोबारा आपने सेलेक्ट किया ये मास्टर, ठीक है। तो फिर देखें उनमें से कौन सा ऊपर है। अगर तो वो ऑर्डर ठीक नहीं हो रहा, फिर एक डिलीट करके दोबारा जो है आप दूसरे वाला कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ऑर्डर ऊपर आपकी हाईएस्ट डिग्री हो, नीचे आपकी लो डिग्री हो, मीन्स पहले बैचलर, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं पहले ऊपर मास्टर हो, फिर अंडर ग्रेजुएट हो, फिर जो है फिर हाँ अंडर ग्रेजुएट मीन्स के बैचलर हो, ठीक है, बीएस। उसके बाद इंटरमीडिएट की देना चाहें तो दे सकते हैं, मास्टर की देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। मास्टर की ये इंटरमीडिएट की देंगे तो सीनियर हाई होगा, जूनियर हाई होगा, ये हाई स्कूल, ठीक है, जो हाई स्कूल की आपने की होगी। तो इस तरह ऑर्डर आपने सेट कर लेना है। फैमिली मेंबर, फाइनेंशियल गारंटर आप यहाँ पे अपने वाले साहब की इन्फॉर्मेशन दे दें, कोई मसला नहीं है। आई कैन प्रोवाइड अ प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल कैपेसिटी, येस आप येस करेंगे अगर आपका है। प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय माई सेल्फ, ये आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप इसको माई फाइनेंशियल गारंटर विल बी प्रोवाइड द प्रूफ, ये आप अपने वाले साहब की इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा। इसमें आप ये फादर की इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा, ठीक है, वो सारा कुछ वही दे दीजिएगा, उसका नहीं मसला, ठीक है। अच्छा, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इस चीज़ की मैं बात कर रहा था, इस चीज़ की। अब ये फॉर्म यहाँ पे ये स्टेरिक लगा हुआ है, ये तो ये लाजमी है, वो कह रहे हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप अपलोड कर देंगे। अब वो फॉर्म कौन सा है, ये वाला फॉर्म आप फिल कर दीजिएगा। ये वाला होगा, ये वाला फॉर्म मेरे ख्याल में ये वाला और ये वाला फॉर्म सेम होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, ठीक है। चेक कर लेते हैं, हाँ ये दोनों सेम है, क्योंकि ये पुराना फॉर्म है और ये नया फॉर्म है, ये दोनों ही सेम है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ कंफर्म हो गई। अब ठीक हो गया। ये कॉन्टैक्ट पर्सन इन चाइना रिकमेंडेशन लेटर, ये आपका कोई है जानने वाला तो ठीक है, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। अगर है तो कोई किसी का भी लिख दें। अब यहाँ पे रिकमेंडेशन लेटर आपने कर देना है। रिकमेंडेशन लेटर 1, अपलोड द रिकमेंडेशन लेटर डायरेक्टली बाई माई सेल्फ, यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है आपने, ठीक है। ये ना करिएगा क्योंकि ये प्रोफेसर के पास जाता है, लिंक जो आपके टीचर होंगे वो अपलोड करेंगे तो लंबा चौड़ा काम है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये अपलोड यहाँ पे कर दीजिएगा, ओके। तो ये अब यहाँ पे करेंगे तो ये आएगा। अब ये येस पे करेंगे तो ये सारी चीज़ें आप इन्फॉर्मेशन आपने खुद फिल करनी है, जो भी आपका रिकमेंडर नेम अपने प्रोफेसर का नेम और वर्क प्लेस, पोजीशन और फ़ोन नंबर उनका और ईमेल, और यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। ईमेल कोशिश करें वही हो जहाँ से आपने रिकमेंडेशन लेटर दिया हो। ईमेल जाएगी नहीं, ये वैसे ही ईमेल वो पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे इमिग्रेशन बैकग्राउंड डिक्लेरेशन, ठीक है। अगर आप चाइना में वो पढ़े हैं तो ये आपने अपने हिसाब से कर लीजिएगा, या आप इमिग्रेशन बैकग्राउंड डिक्लेरेशन आप नो करते आना इधर, ठीक है। इसको भी नो, वन ऑफ माई बोथ, ये नो कर देना है। एंट्री एंड एग्जिट रिकॉर्ड, अगर आप चाइना में पढ़े हैं, स्टडी किए हैं तो यस करके आप रिकॉर्ड दे दीजिएगा सारा कौन सा है। अगर नहीं पढ़े तो आपने यस नो कर देना है, ठीक है। अगर आप पढ़े हैं तो उनमें से सारी चीज़ें आप दे दीजिएगा, रेजिडेंस परमिट ये सारा कुछ, ठीक है। नो पे मैं कर देता हूँ। अब नेक्स्ट पे जाता हूँ स्कॉलरशिप पे। अब स्कॉलरशिप यहाँ पे वो CSE का जो फॉर्म आपने यहाँ पे ये क्लिक करके ये फॉर्म फिल किया होगा, वो फॉर्म आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके वो PC में से, कंप्यूटर में से वो फाइल चूज़ कर लेगा कौन सी फाइल है, वो आप अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक कर दीजिएगा। अब अदर इन्फॉर्मेशन में देख लेते हैं कौन सी इन्फॉर्मेशन है। ये स्टडी पर्पज़ आप लिख लीजिएगा। प्लान्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी, ये आप स्टडी पर्पज़ यही कि आप स्कॉलरशिप पे पढ़ना चाहते हैं और अपना मास्टर डिग्री करना चाहते हैं या PhD जो भी आपने करना है। उसके बाद प्लान्स आफ्टर स्टडी आप कहेंगे कि मैं वहीं पे आप अपना अगर मास्टर करें तो PhD करूँगा, PhD करें तो पोस्ट डॉक करूँगा, या पर अगर वहाँ पे ना मिली अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में आ जाऊँगा, वो CPAC पे काम करूँगा तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा दूसरों के साथ। तो ये आपने इन्फॉर्मेशन दे देनी है, ठीक है। उसके बाद रिकमेंडेशन इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी इन चाइना, नो रिकमेंडेशन इंस्टीट्यूशन फॉर स्टडी इन चाइना, ये इसको आपने नो कर
देना है, ठीक है। उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट आपने दे देनी है, हॉबीज़ एंड एक्सपर्टीज़ ये भी आपने दे देनी है, ठीक है। कौन कौन सी है पर्सनल स्टेटमेंट आप 500 वर्ड्स तक दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, 1000 वर्ड तक कोई इशू नहीं, जितनी यहाँ पे आए, ठीक है। इसको आपने अगर सिलेक्ट करना है तो ये आप इंस्टीट्यूशन नेम ये सारा कुछ, ये लंबा जो है चौड़ा खाता है, इसको आपने नो कर देना है, ठीक है। अब पेपर्स वगैरह अगर आपने ये किया हुआ है वो आपने ऐड कर देना है। अब आते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में, मेन चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे प्रूफ ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपने अपलोड कर देना है, ठीक है। आईडी फ़ोटो ये आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सॉरी अपनी जो फ़ोटो होगी अपनी फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ वो आपने कर देनी है वाइट बैकग्राउंड के साथ, ये ब्लू यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। जो चीज़ें हैं ये ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो, ठीक है, सच है ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो फॉर सेल्फी और ये आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। जो यहाँ पे वाइट फॉर्मेट वो बैकग्राउंड हो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। पासपोर्ट एंड वैलिड पासपोर्ट कापी, ये पासपोर्ट की आपने कापी अपलोड कर देनी है। फोटो होम पेज जो कि जिसे कहते हैं हाईएस्ट डिप्लोमा, उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट जो हाईएस्ट डिप्लोमा होगा मीन्स कि आपकी हाईएस्ट डिग्री आपने अपलोड करनी है। ट्रांसक्रिप्ट, प्रूफ ऑफ नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अदर डॉक्यूमेंट्स में एक्सेप्टेंस है तो ठीक है, एक्सेप्टेंस नहीं है तो विदाउट एक्सेप्टेंस आप ये फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। अगर तो सबमिट करने के बाद फ़ौरन बाद अब यहाँ पे मेजर का सॉरी मैं आपको नहीं बता सका वो, क्योंकि शुरू में मैं ये सिलेक्ट करके आया हूँ, आगे अब फॉर्म मेरे से तो नहीं जा रहा। जब मैं बैक करता हूँ तो वो कहते हैं सॉरी बैक नहीं जा रहा, बैक करता हूँ तो वो फिर फॉर्म शो नहीं होता, मैं दोबारा लॉगिन करता हूँ तो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता है। तो मेजर आपने वहाँ पे चेक कर लेने हैं, क्योंकि शुरू में मैंने भी नहीं देखा, मैंने कहा शायद सेलेक्ट करके आगे जाऊँगा, फॉर्म डिलीट कर दूँगा, दोबारा पीछे आऊँगा, लेकिन वो नहीं आ सका मैं, ठीक है। वो मेजर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मेजर हैं काफ़ी सारी मेजर हैं, आपने सर्च नहीं करनी मेजर, वहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इंग्लिश सेलेक्ट करके यस करेंगे, वहाँ पे मेजर शो होना शुरू हो जाएंगे, तो आप मेजर अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा सब जो इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगी और जो उनकी एडवर्टाइजमेंट, ये एडवर्टाइजमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एडवर्टाइजमेंट है, ये वहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर डेट लिखी हुई है, सेकंड फेज में 30 अप्रैल तक है। जो इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे ये देखें, हाई लेवल ग्रेजुएट का जो है ये 4 जनवरी थी, आई थिंक मेरे ख्याल में इनकी वो शंघाई गवर्नमेंट के भी 4 जनवरी थी, ठीक है। अब सिल्क रोड की जो है वो 30 अप्रैल है, जो इनकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मैंने आपको बता दी, ठीक है। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।